हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हंटिंग गैदरिंग, यानी कि हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हम पढ़ेंगे आखेटक संग्रहकर्ता समाज की विशेषताएं। ब्रिडगेट आल्चिन एंड रायमंड आल्चिन ने द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की। इसमें प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। आखेटक संग्रहण समाज एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे जो परिवार, स्थानीय समूह के परे स्थानीय जनसमूह तथा विस्तृत सामाजिक संबंधों पर आधारित था। इनसे संबंधित जानकारी हमें पाषाणकालीन उपकरण तथा औजारों से मिलती है। आल्चिन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पाषाण काल में विभिन्न प्रकार के औजार समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। वह लिखते हैं कि इन उच्च कोटि के कच्चे माल का वितरण निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा तथा कई स्थानों पर किया जाता था। यदि पाषाण उपकरणों तथा शैल चित्रों को मिलाकर देखें तो एक रोचक दृश्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आल्चिन कहते हैं कि मध्य भारत की गुफाओं में उपलब्ध नृत्यरत दृश्य यह बताते हैं कि इन समूहों में कई परिवार या मंडलियों का समावेश, जो मंडलियां होती थी उनका समावेश रहता था। इस तरह के उदाहरण हमें मध्य भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी में मिलते हैं। इन समुदायों को उनकी रुचि तथा मूल्यों के अनुसार विनिमय तथा वस्तुएं आदान प्रदान करने के अवसर प्रदान करते थे। उपयुक्त कथन से यह बात सिद्ध होती है कि भारत का पाषाणकालीन निवासियों के मध्य भी इस तरह के संबंध रहे होंगे। यदि हम पाषाण उपकरणों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक आने वाली अवस्था में पाषाण उपकरणों तथा औजारों में गुणात्मक वृद्धि हुई तथा इसी के साथ साथ आखेटक संग्रहण समुदाय के मंदिर, विनिमय व्यवस्था तथा उनके पर्यावरणीय संबंधों के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि पाते हैं। आदि पाषाण काल में उपकरणों के विभिन्न प्रयोग मिलते हैं, जिसमें आखेटक या आखेट तथा बद्ध करने के अतिरिक्त इनका प्रयोग अस्थियों से मज्जा निकालने हेतु तथा भूमि खोदने, कंदमूल निकालने में भी इनका प्रयोग किया जाता था। शैल चित्रों में दर्शाए गए विभिन्न दृश्यों से स्पष्ट होता है कि आखेटकों द्वारा पशुओं के आखेटन में दूर से ही बिना आमना सामना हुए अनेक भालों को फेंककर शिकार किया जाता था। सूक्ष्म पाषाण उपकरण एक दूसरे के प्रकार को दर्शाते हैं तथा आखेटन को विभिन्न यंत्रों से जोड़ दिया गया जो जाल, फंदा या पिंजरे आदि के प्रारंभिक स्वरूप थे। बी.एन. मिश्रा द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि इस काल के आखेटन संग्रहकर्ता द्वारा बबुल की कई किस्मों से प्राप्त गोंद तथा पेड़ों की टहनियों से प्राप्त लाख तथा विभिन्न प्रकार के तंतुओं तथा लड़ियों से बने मछली पकड़ने वाले जाल का भी निर्माण किया जाता था। विभिन्न क्षेत्र तथा तैमूर पहाड़ियों की गुफाओं तथा चट्टानों ने अत्यधिक मात्रा में प्राप्त चित्र हमें आखेटन संग्रहण समुदाय की विशेषताओं का ज्ञान देते हैं। भीमबेटका व अन्य गुफाओं व चट्टानों से यह ज्ञात होता है कि भालों तथा तीर कमान वाले सूक्ष्म औजार पत्थरों से नुकीले बनाए गए थे तथा आखेटक का पीछा करते हुए 80 लोगों का एक दृश्य हमें प्राप्त होता है। पाषाण काल में मधु संग्रह तथा पीसने वाले पत्थर व चक्की का भी चित्र प्राप्त होता है। इस काल का अन्य महत्वपूर्ण लक्षण मृतक का संस्कार करने के साक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मध्य पाषाणकालीन अवस्था से ही पहली बार मृत शरीर को दफनाने के प्रमाण सामने आते हैं। हम बात करेंगे क्षेत्रीय विविधताएं। आदि पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल की अवस्था तक आखेटक संग्रहण की समुदाय किसी भी प्रकार से समरूप नहीं थे। विशेषताओं के आधार पर भी इनके मध्य कोई भी एकरूपता नहीं थी। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इनके मध्य पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधताएं इस समुदायों को अपनी विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ विनिमय के कारण थी।
पूर्व पाषाणकालीन अवस्था में आखेटक संग्रह को दो भागों में बांटा जाता है, सोहन तथा एरियूली संस्कृति। जहाँ सोहन के आवास स्थल हिमालय की घाटियाँ थी, वहीं एरियूली विविधताओं में विश्वास रखते थे तथा विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी क्षेत्रों में फैले हुए थे। एरियूली के आखेटक संग्रहण समुदायों के आवास स्थल निम्नलिखित स्थानों पर थे: हुमावदार नदियों के विस्तृत बाढ़ वाले क्षेत्र तथा झीलों और तालाबों के किनारे, बालू के टीलों पर और खुली पथरीली जमीन पर, मध्य भारत के सैल शरण स्थलों में, मौसमी तथा बारहमासी नदियों के तटों पर, प्रायद्वीपीय नदियों के पथरीले स्थानों पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि एरियूली आखेटक संग्रहण समुदायों की क्षेत्रीय विविधता उनके द्वारा उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर आधारित थी। उदाहरण के तौर पर स्फटिक तथा क्वार्टजाइट कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता था। कर्नाटक में चूने के पत्थर तथा उत्तरी बुंदेलखंड में ग्रेनाइट का प्रयोग देखने को मिलता है। मध्य आदि पाषाण काल का विकास हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में हो रहा था, क्योंकि इन क्षेत्रों में अति शुष्क जलवायु में वृद्धि हो रही थी। राजस्थान, मारवाड़ तथा गुजरात इन शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य भारत की नदियों तथा घाटियाँ जैसे कि चंबल, नर्मदा, सोन नदी तथा उनकी सहायक नदियों में आखेटक संग्रहण समुदायों से संबंधित स्थल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। उत्तर आदि पाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता अधिक स्पष्ट रूप से उभरी तथा इस काल को भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। इस काल में पाए जाने वाले मुख्य उपकरणों में खुरचनी, तक्षणी तथा फलक है। हरित पर्यावरण केवल भारतीय प्रायद्वीप तक ही सीमित रह गया था, जिसके कारण आखेटक संग्रहण समुदायों के स्थल दक्षिण की ओर ज़्यादा विस्तृत होते हैं। दक्षिण का पारिस्थितिकी तंत्र पौधों से प्राप्त भोजन जैसे कि फूल, मेवा, अनाज व पत्तीदार सब्जियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। मध्य पाषाण काल इस अवस्था में आखेटक संग्रहण समुदायों के स्थलों का विस्तार काफ़ी विस्तृत रहा है। इस काल में क्षेत्रीय विविधता हमें थार के रेगिस्तान, उत्तर पश्चिमी गुजरात, अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम के गणराज्य मैदान तथा भारतीय प्रायद्वीप में कर्नाटक व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित राजस्थान के गुड़ा, पुष्कर तथा बगौर दो महत्वपूर्ण स्थल है। पुष्कर ताजे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध था तथा सूक्ष्म काल से लेकर आज तक यह स्थान लगातार मानव आवास का आश्रय स्थल बनता आ रहा है। यहाँ से प्राप्त सूक्ष्म काल पाषाणकालीन स्थल मुख्य रूप से शिविर के रूप में थे। बगौर स्थल अरावली पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है तथा बेवल नदी के किनारे एक टीले पर स्थित है। स्थल की मुख्य उपलब्धियां हैं: नंबर 1 विशिष्ट, नंबर 2 सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण कार्यशाला, नंबर 3 मृतकों को दफनाने की प्रथा, नंबर 4 झोपड़ियों के प्रमाण, नंबर 5 भेड़ों व बकरियों के पालतू होने के प्रमाण तथा हिरणों की विभिन्न किस्में, नंबर 6 मिट्टी के बर्तन तथा तांबे के फल वाले 3 तीर। इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह स्थल आखेटक संग्रहण समुदायों से संबंधित था तथा इसकी आजीविका कृषि पर आधारित थी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों